नमस्कार, जोहार, आदाब। दोस्तों, आप लोगों को जैसे पता होगा कि नाला विधानसभा में 27 तारीख से अवैध कोयला कारोबार चल रहा था और इस कारोबार जो शुरू हुआ था, शुरू करने के बाद रोज़ाना 5, 6, फिर 10 गाड़ी, 11 गाड़ी, 15 गाड़ी तक, 16 गाड़ी तक रोज़ाना पार हो रहा था। आश्चर्य की बात यह है कि नाला विधानसभा में इतने राजनीतिक बड़े बड़े राजनीतिक पार्टी हैं और उन बड़े बड़े राजनीतिक पार्टियों के लोग हैं जो नेताएं हैं। 27 तारीख से कोयला चालू था, परंतु किसी ने इस कोयला का जिक्र कहीं नहीं किया, कहीं कोई आपत्ति जाहिर नहीं किया। दरअसल ये सारा जो कोयला चल रहा था, कोयला शुरू होने से पहले इन नेताओं को सेटिंग कर लिया गया था, जिसके कारण से ये नेता लोग कोयला के विरुद्ध में कोई बात नहीं कर रहे थे। कुछ लोग फेसबुक में आके बोल रहे थे और मुझे भी कुछ एक दो लोग कमेंट किए हैं कि जयंत बनर्जी अभी तक कोयला के विरुद्ध में क्यों नहीं बोल रहा है। तो मैंने कहा था कुछ लोगों को कि भैया समय आने दो, जिस दिन जयंत बनर्जी कुछ बोलेगा या कुछ लिखेगा उस दिन इसका पूरा चैप्टर ही क्लोज हो जाएगा, दी एंड हो जाएगा। बोला अभी मैं मौका दे रहा हूं उन लोगों को, उन नेताओं को जो यहाँ पे बड़े बड़े पार्टी के विधायक बने हैं, कोई मंत्री रहे हैं, उन लोगों को मौका दे रहा हूं ताकि वो लोग बंद कराएं। मगर आश्चर्य की बात है कि लगातार उन लोगों के द्वारा कोयला चलाया जाता, मगर उन लोगों के द्वारा इस चीज़ का ध्यान ही नहीं दिया जा रहा। मुझ जैसे अगर राजनेता को अगर कोयला चल रहा है, अगर उसकी सूचना दिया जा रहा है, तो क्या आपको ये नहीं लगता है कि ये दोनों तीनों जो नेता हैं, जो बड़े बड़े नेता हैं, इनको खबर होगा? क्या उनके कार्यकर्ता उनको बताते नहीं होंगे कि यहाँ पे कोयला चल रहा है? ये तो स्वाभाविक बात है कि हर नेता को खबर लग गया था कि कोयला चालू हो गया है, तो ये फिर भी चुप क्यों थे? ये सबसे बड़ा प्रश्न है। इसमें भारतीय जनता पार्टी के भी नेता हैं, झारखंड मुक्ति मोर्चा के भी नेता हैं, अन्य पार्टी के भी नेता हैं, कांग्रेस के नेता हैं, सीपीआई के नेता हैं, आरजेडी के नेता हैं। आखिर ये लोग चुप क्यों थे? इसका मतलब कुछ लेन देन हुआ है कहीं? लेन देन नहीं होने से तो चुप बैठने वाला आदमी में से तो नहीं था। और अगर अभी कोई किसी को अगर लग रहा होगा कि भाई जयंत बनर्जी तक नहीं पहुंचा है, जयंत बनर्जी के साथ लेन देन नहीं हुआ है, इसके लिए शायद जयंत बनर्जी कंप्लेन किया है, बोल रहा है, तो भाई मैं पहले भी आपको बता दूं, मैंने एक वादा किया है कि नाला में एक फैक्ट्री लगाऊंगा। अगर ये कोयला चला गया तो मेरा वो फैक्ट्री बंद हो जाएगा। और ऐसा नहीं है कि लोग मुझ तक पहुंचे नहीं थे, मेरे से मिलने का प्रयास भी किया गया था, मेरे को फ़ोन भी किया गया था, मेरे पास में सारा फ़ोन का डिटेल भी है, मिस कॉल मेरे पास में बहुत सारे हैं, मैंने फ़ोन नहीं उठाया। इसीलिए आप लोगों को ये सूचित कर दे रहा हूं। और उन लोगों को मैंने बार बार उनका जो व्हाट्सअप नंबर आता था, उनके व्हाट्सअप में डालता था कि तुम्हारा मैं कोयला बंद करवा दूंगा, मगर वो भयभीत होकर कोयला चला रहे थे, क्योंकि उनको आसरा मिला हुआ था, उनको ये नेताओं का संरक्षण था। आज मैंने जब इस कोयला का खिलाफ मैंने कार्रवाई करवा दिया तो भौचक्के रह गए, ये सारे नेता भौचक्के रह गए कि कैसे जयंत बनर्जी कोयला पे रेड करवा दिया। आनन फानन में कुछ नेता इधर उधर चिट्ठी लिख के दिखाने का प्रयास कर दिए कि देखो हम भी कोयला बंद कराने के लिए चिट्ठी पत्रचार किया है, लाइमलाइट में आने के लिए। और ये जो कोयला जो बंद हुआ है इसको भंगा के खाने के लिए, दिखाने के लिए कि देखो हम कोयला बंद करा दिए। तो दोस्तों मैं आप लोगों को बता दूं, कहीं किसी का कोई भूमिका नहीं है, किसी नेता का कोई भूमिका नहीं है कोयला बंद कराने का। यह संपूर्ण मैंने बंद करवाया है और छाती ठोक के बोल रहा हूं मैं कि यह अवैध कोयला मैंने बंद करवाया है और इसका प्रमाण भी है मेरे पास में। इसलिए जो लोग अभी ये कह रहे हैं कि मैंने कोयला बंद करवा दिया, हमने कोयला बंद करा दिया, एक तो आदमी तो चुपचाप घर में बैठा हुआ, वो तो कोयला का कोई उच्चारण ही नहीं कर रहा है। कारण क्या है? अब ये नेताओं को भी जनता के द्वारा पूछना हो चाहिए
कि आखिर आप लोग इतना दिन चुप क्यों थे? जब जयंत बनर्जी ने कार्रवाई किया तब आप लोग क्यों बोलने लगे? जब जयंत बनर्जी बंद करवा दिया तब आप लोग पत्रचार करने क्यों लगे? पहले आप लोग क्यों नहीं किए? आप लोग बड़े नेता हैं, कहते तो वही है ना कि भाई वो लोग बड़े बड़े नेता हैं, हम तो भाई छोटा मोटा आदमी हैं, हम तो छोटा नेता हैं। तो कहां थे जनाब इतना दिन? आज कोयला बंद हो जाने से बहुत लोगों को शांति मिला है। चंद लोग ये अवैध कोयला कारोबार से पैसा कमा रहे थे और कह रहे थे कि बहुत आदमी को इसमें रोजगार मिलता है। 200 आदमी सिर्फ रोजगार करके खाता है इस पूरा कोयला में, 200 आदमी। हमारे 2,18,000 वोटर है और करीब 3 लाख जनसंख्या है नाला में, सिर्फ 200 आदमी इस कोयला रोजगार में लिप्त था और 200 लोगों का पेट चलता था। और पेट क्या चलता था? रात में दारू और मुर्गा खाता पीता था। और ये कोयला बंद कराने का पीछे का मेरा एक मकसद भी है। ये कोयला जो पैसा ये लोग उगाई होता था, यही पैसा ये लोग चुनाव में खर्चा करता था हम लोगों के विरुद्ध। आज आप देखे होंगे कि सब पार्टी कितना कितना रुपया खर्चा किया। मैं मात्र 50,000 रुपया खर्चा किया था चुनाव में। एक पार्टी दिखाया है 19 लाख, एक पार्टी दिखाया है 18 लाख ना 17 लाख, कितना लाख रुपया। तो क्या आपको लगता है कि 17-18 लाख रुपया खर्चा किया ये पार्टी लोग? इतना इतना गाड़ी, इतना इतना रैली, इतना इतना पार्टी ऑफिस, मफलर, टोपी, पेट्रोल, मुर्गा 19 लाख में हो गया? दरअसल 19 लाख रुपया जो खर्च किया, 17 लाख रुपया जो खर्च किया, वो व्हाइट मनी शो किया था। और ये जो कोयला और 2 नंबर जो बालू का जो पैसा, जो कोयला का पत्थर का जो पैसा, ये लोग उस पैसा को रख लेते हैं और उस चुनाव के टाइम पे ये पैसा निकलता है, वोट खरीदा जाता है ये 2 नंबर पैसा से, ये काला पैसा से, ये कोयला का पैसा से। और हम जैसे नेता, हम जैसे लोग जो खट के अपने विधानसभा क्षेत्र में दिन रात मेहनत कर रहे हैं, जनता से मिल रहे हैं, जनता का हर काम कर रहे हैं, सुख दुख का साथी हैं हम लोग पैसा खर्चा नहीं कर पाते हैं उतना, और ये लोग 2 नंबर पैसा पानी की तरह बहा देते हैं और वोट हासिल करके जीत लेते हैं। तो आप खुद सोच लीजिए कि नाला विधानसभा में क्या चल रहा है। और आश्चर्य की बात है, ये मैं अपनी भोली भाली जनता को ये जो चरित्र है इन लोगों का, इसको दिखाना चाहता हूं कि देखिए आप लोग, कोयला से कोई खुश नहीं है, ना लोग सुरक्षित है। इसीलिए हर अवैध धंधा को बंद करना होगा। जो अवैध धंधा के आड़ में बोलते हैं कि 10 आदमी का रोजगार चल रहा है, उससे पूछिए कि वैध काम करने में आपका कितना खर्चा पड़ता है। जो लोगों को जो पैसा मिलता है 150 रुपया के लिए जान दे देते हैं। जो मोटा कमाई करने वाला वो तो कोई और है। नाला की जनता को क्या मिलता है? सिर्फ 200 रुपया, 100 रुपया, इसी में नाला का जनता को कमाई हो रहा है। मोटा मोटा नोट का बंडल नेताओं के पास में, अधिकारियों के पास में, उन माफियाओं के पास में, जो डिपो चला रहे हैं उसके पास में, जो खदान चला रहे हैं उसके पास में। हमारे क्षेत्र में के लोगों को क्या मिल रहा है? कुछ नहीं। खदान में जो उतरते हैं, जो लेबर जो आके काम करते हैं, वो भी बंगाल के हैं, हमारे यहाँ का नहीं है। बीरभूम से आते हैं वो लेबर, और बीरभूम से आके वो कोयला उतरता है और वो उतर के कोयला काटता है, हमारे क्षेत्र का नहीं है। तो जो ये लोग नाटक जो करते हैं ना कि कितने लोगों को रोजगार मिल रहा है, कोई, इन लोगों का ये नाटक बंद करवाइए और इन लोगों का नाटक बंद होना चाहिए। ये अवैध कारोबार न चलेगा और न ही मैं चलने दूंगा। हाँ, मेरे ऊपर में प्रेशर बहुत आ रहा है, इधर उधर से मुझे फंसाने का प्रयास किया जाएगा, मुझे मारने का हो सकता है, मारने का रास्ता से हटाने के लिए मुझे मारने का प्रयास भी किया जा सकता है। परंतु कहावत है ना, जाके राखो साइयां मार सके ना कोई।
अगर मेरा किस्मत में अगर लिखा होगा कि मुझे उतना दिन जीना है तो मैं उतना ही दिन ही जीऊंगा। मुझे भेजने वाला भी ऊपर वाला, मुझे ले जाने वाला भी ऊपर वाला। मैं इन लोगों की धमकी से और इन लोगों का आचरण से मैं डरने वाला नहीं हूं, और ना ही कभी मैं डरूंगा। मेरे ऊपर केस मुकदमा जो मर्जी करना है कर ले, मैं चट्टान की तरह मैं खड़ा रहूंगा। और मैं उम्मीद करता हूं कि मेरे नाला विधावासियों से, मेरे नाला की जनता से, कि वो लोग भी मुझे भरपूर समर्थन दें, ताकि इन अवैध कारोबारियों को मैं सबक सिखा सकूं। आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार, धन्यवाद। और हाँ, जाते जाते एक बात और जोड़ दे, कल का अखबार पढ़ना मत भूलिएगा। कल देखिएगा कि अखबार में मेरा नाम नहीं, किसी अन्य व्यक्ति, किसी अन्य नेता का नाम रहेगा। उसके ऊपर लिखा रहेगा कि उस व्यक्ति ने कोयला का कारोबार बंद करवा दिया। तो उसमें हंसी वाला बात जरूर है, हंसिएगा जरूर, और 10 लोग को बताइएगा भी जरूर कि कैसे ये पूरा सिस्टम चलता है। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।